गांव में एक नौजवान था, विनय, करीब 22 साल का, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ। विज्ञान पढ़ा था और इन सब बातों को बकवास मानता था। उसे गांव वालों की कहानियां, रात को भैरव श्मशान मत जाना, श्मशान में आत्माएं जागती हैं, अमावस को वहां कोई न जाए, ये सब सुनकर हंसी आती थी। एक दिन चौपाल में जब कुछ बुजुर्ग श्मशान के किस्से सुना रहे थे, विनय ने ताना मारा, आप लोग आज भी भूतों से डरते हैं? विज्ञान के इस युग में भी? पंडित हरिदेव, गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति, गंभीर स्वर में बोले, बेटा, विज्ञान हर चीज का उत्तर नहीं होता। कुछ बातें अनुभव से सीखी जाती हैं, और भैरव श्मशान की बात अगर मजाक लगे तो इस अमावस रात वहां जाकर देख लेना। लोगों ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन विनय के भीतर जिज्ञासा जाग चुकी थी। इस बार की अमावस को मैं वहां जाकर पूरी रात बिताऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मानूंगा, वरना आप सबको मानना पड़ेगा कि यह सिर्फ वहम है। गांव सन्नाटे में डूब गया। श्मशान घाट में रात बिताना, वो भी अमावस को, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अमावस की रात आई। गांव में अंधेरा घना था, बिजली भी गुल थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। विनय अकेला नहीं गया। उसका बचपन का दोस्त मोहन, जो थोड़ा डरपोक था पर विनय पर भरोसा करता था, उसने भी साथ चलने का निश्चय किया। रात के करीब 11:15 बजे दोनों टॉर्च, चाय की थर्मस, कुछ नमकीन और एक कैमरा लेकर श्मशान घाट की ओर निकले। रास्ता सुनसान, झाड़ियों में हल्की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। श्मशान घाट पहुंचते ही विनय ने चारों तरफ देखा। सब शांत था, बस जली हुई चिताओं की राख, कुछ अधजले लकड़ियां और दूर एक टूटी हुई चबूतरे पर पुराना पीपल का पेड़। दोनों ने वहां एक चादर बिछाई, थर्मस से चाय निकाली और बैठ गए। मोहन डरते डरते बोला, विनय, कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। विनय ने हौंसते हुए कहा, भूत नहीं, हवा है, तुम ज्यादा सोचते हो। लेकिन तभी पीपल की डाली हिली और वहां से एक छाया नीचे उतरी। वह छाया धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसका शरीर धुआं धुआं था और आंखें बस काली गहराई। मोहन का दिल धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी डालते ही वह छाया गायब हो गई। लेकिन तभी कहीं से दूर घंटी बजने की आवाज आई, और ये आवाज श्मशान के बीचों बीच उस स्थान से आ रही थी जहां न कोई मंदिर था न घंटी। रात के ठीक 12:30 बजे सब कुछ बदल गया। चारों तरफ हवा की सरसराहट बढ़ गई, राख उड़ने लगी, जली हुई चिताएं खुद सुलगने लगीं, और एक के बाद एक, चार, फिर सात, सफेद कपड़ों में लिपटे चेहरा रहित आकृतियां प्रकट होने लगीं। विनय और मोहन दोनों दहशत में एक टूटे चबूतरे के पीछे छिप गए। आकृतियां एक गोल घेरा बनाकर बैठीं। बीच में एक बूढ़ा सा ब्राह्मण प्रकट हुआ, उसकी आंखें राख जैसी सफेद और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वह बोला, समय हो चला है, आज एक और आत्मा जोड़ी जाएगी, जिसे मृत्यु नहीं मिली पर जीवन का द्वार भी बंद हो गया। विनय की सांसें थम गईं। ये मृत आत्माओं की सभा थी। फिर ब्राह्मण ने हवा में हाथ घुमाया और वहां प्रकट हुआ एक जलता हुआ चेहरा जो चीख रहा था, मुझे जाने दो, मैं नहीं मरना चाहता। विनय को झटका लगा। वो महेश था, गांव का एक लड़का जो 2 साल पहले नदी में डूबा था और उसकी लाश नहीं मिली थी। ब्राह्मण बोला, जब शरीर को आग नहीं मिली, आत्मा को शांति नहीं मिली, वो अब हमारी है। महेश की चीख हवा में विलीन हो गई। मोहन बेहोश हो गया। विनय अब कांपने लगा। तभी वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, तू आया है तो खाली नहीं जाएगा, एक आत्मा जाएगी या एक शरीर यहीं रहेगा। विनय ने जेब से ताबीज निकाला जो उसकी मां ने जिद करके पहनाया था। उस पर गायत्री मंत्र लिखा था। ताबीज उठाते ही रोशनी फैली और वो आकृतियां पीछे हटने लगीं। ब्राह्मण चिल्लाया, नहीं, यह प्रकाश हमारे लोक को भस्म कर देगा। श्मशान हिलने लगा, जैसे जमीन फटने को हो। राख की आंधी उठी, चिताएं एक साथ जल उठीं। विनय ने मोहन को उठाया और भागा। पीछे से ब्राह्मण की आवाज गूंजी, तू बच गया, पर अगली अमावस को हम तुझे खुद बुलाएंगे। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विनय और मोहन को लोगों ने बेहोशी की हालत में श्मशान के रास्ते पर पाया। डॉक्टर को बुलाया गया। विनय को जब होश आया तो उसने सब बताया। गांव के बुजुर्ग सन्न रह गए। पंडित हरिदेव बोले, तू भाग्यशाली है बेटा, जो बातें हमने बस सुनी थीं तूने देखी। अब हम सब जान चुके हैं कि श्मशान सिर्फ चिता जलाने की जगह नहीं, आत्माओं का द्वार है। गांव वालों ने श्मशान के बाहर भगवान भैरव की मूर्ति स्थापित की। हर अमावस को हवन शुरू हुआ। लेकिन विनय जानता था, कुछ आत्माएं मुक्त नहीं हुई। आज भी वो लिखता है, हर अमावस की रात मुझे एक पुकार सुनाई देती है, राख में जली एक आत्मा की पुकार, जो अब भी मुझ तक पहुंचना चाहती है।